वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से कैप्चर करने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सिक्योर। नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? रोमारियो शेफर्ड ने। हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडारण का गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा चेक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिपो दर्पण। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बन गई हैं? दिव्या शर्मा। हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को स्टार्ट कर रहा है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में आईएमएफ की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लोन से जीडीपी वाला देश ये कौन सा है? सूडान। हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रतीक शर्मा को। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला इनाह कैनाबारो 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश की हैं? तो ब्राज़ील की। हाल ही में किसने बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया? तो अमित शाह ने। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 151 प्लेस पर। और अप्रैल मंथ का कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है, पूरे मंथ का खबर है उसमें, आप लोग स्टोरी में लिंक है वहाँ से जाके देख सकते हैं। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला दुनिया का किस नंबर का देश बन गया है? तो 123 नंबर का। और लगातार दूसरी बार एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सौम्या गुगलोत को और सुभाशीष बोस को मेल में चुना गया है, इनको फीमेल में। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। और IMF द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे पर। और हाल ही में USA ने किस देश को HawkEye 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी है? तो भारत को बेचेगा ये। और केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP कितने वृद्धि किया है? 4.41%। और विश्व टूना दिवस का मनाया गया 2 मई को। हाल ही में भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार बांध का पानी किस देश में जाने से रोक दिया है? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सिंगापुर के। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? गोवा फुटबॉल क्लब ने। और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 25 के 7वें एडिशन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस फील्ड से था? तो योग गुरु थे वो। और मैड्रिड ओपन खिताब इस समय किसने जीत लिया इसको? इस बार आर्यन सवालेंका ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? संजय जायसवाल को। योग महोत्सव 25 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो नासिक में। और दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स कौन बन गई है? तो ITBP। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये कब मनाया गया है? 4 मई को। हाल ही में जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 130 प्लेस पे। भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में प्लित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिल गया है? वाशिंगटन पोस्ट को। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला सोना पिघलाने वाले ATM को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा को संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो जहाज रानी मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंदा सोनेवाल के पास। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन की 19वीं सुदीरमन कप 2025 को चीन ने किसको हराकर जीता है? साउथ कोरिया को। और हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्म DRR100 कमला और DST1 पूसा विकसित किया गया है। संबंध किससे है? चावल से।
और एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58 नंबर की वार्षिक बैठक कहाँ पर स्टार्ट हुई है? इटली में हुआ है ये। अगला कि सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाए थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस का मनाया गया तो 6 मई को। कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। और हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में भाग ले रहा है? तो ये भारत कर रहा है मालदीव के साथ। तेलंगाना में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन राजवंश के कितने शिलालेख को अभी हाल ही में खोजा है? तो 11। हाल ही में UK की यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ अपना परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो नवी मुंबई में। हाल ही में CBI के प्रमुख परवीन सूद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर। और किस राज्य के वडक्कुनाथ मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव स्टार्ट हुआ? तो केरला में होता है ये। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड जिसका नाम है किस शहर में बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और हाल ही में दिल्ली में किस नाम से 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन हुआ है? देवी नाम से। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से निष्क्रिय कर दिया गया है? क्या नाम उसका? HAROPS। इजराइल से खरीदा है भारत ने। नेक्स्ट है कि दूसरे उन्नत स्टील्थ जहाज INS तमाला को भारत कहाँ से खरीद रहा है? रसिया से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का रंगचेरा गांव पहला हरित गांव घोषित किया गया है? त्रिपुरा का है ये। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा। हाल ही में इजराइल ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियट्स लॉन्च किया है? तो ये हमास खिलाफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के किस एडिशन की मेजबानी कर रहा है? तो 12वें नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को छोड़ने के लिए घोषणा किया है? तो निकारागुआ ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना को स्टार्ट किया है? तो केरला। हाल ही में सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं यमन के। और हाल ही में मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया है? 8 मई को। और कमेंट में छापिए कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में HADR में भाग ले रहा है? जवाब छापिए कमेंट में।